हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत है। डिवाइन मस्कुलिन या कहें शिव तत्व एक डीएफ की डिवाइन फेमिनिन की हेल्प करते हैं उनके अवेकनिंग के लिए, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनकी लाइफ में बैलेंसिंग के लिए। इस विषय पे हम बात करेंगे। अगर वो हेल्प करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ये समझ गए उनकी हेल्प कैसे होती है, क्या वो अवेकन हुए बिना कर सकते हैं या अवेकनिंग के पहले करते हैं, इससे आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं और रिलेशनशिप में, यूनियन में आ सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं। सो दिस वीडियो सो इंपॉर्टेंट फॉर डीएफ्स एंड डीएम आल्सो। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो दोस्तों, शिव और शक्ति की एक कहानी समझना इसमें बहुत जरूरी है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। जब मां सती शिव की तपस्या करती हैं, आराधना करती हैं, तब शिव को प्राप्त कर पाती हैं। इसके उपरांत उस जीवन के बाद जो उनका पुनर्जन्म होता है तो माँ पार्वती होती हैं, हिमालय की पुत्री, वो भी तपस्या करती हैं, साधना करती हैं, तभी शिव को प्राप्त कर पाती हैं। यहाँ एक बात कॉमन है, शिव को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं साधना करनी पड़ रही है। उस समय शिव भी उनकी बेहद अच्छे से हेल्प करते हैं। उनकी अवेकनिंग, उनकी कुंडली जागरण, ये पूरी घटना आपको शिव पुराण में मिल जाएगी, जिसमें शिव बीच बीच में विभिन्न रूपों में आके उनकी सहायता करते हैं। इस कहानी का अर्थ यही है यहाँ पे कि शिव मतलब एक डिवाइन मस्कुलिन। यहाँ पे जितने भी डिवाइन मस्कुलिन के फॉर्म में लोग हैं, वो जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली हेल्प करने आए, बट अपनी डीएफ का हेल्प करने वो जरूर आते हैं। अगर वो आपका काउंटर पार्ट है, आपका ट्विन फ्लेम है, तो निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ में आएगा और आपकी हेल्प करेगा आपके हर प्लेन पे। अगर आप किसी तरीके से फिजिकल प्लेन पे अटके हुए हैं या उसी में फंसे हुए हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं, या उस चीजों को आप गलत समझते हैं, मेटलिस्टिक चीजों को एकदम गलत समझते हैं, तभी भी आपको आपका काउंटर पार्ट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, चाहे वो कॉन्शियसली दे या अनकॉन्शियसली दे, बट उनकी सोल आपको 100% गाइड करती है। एक डीएफ को गाइडेंस मिलता है भौतिक स्तर पे। दूसरा तल आपका इमोशनल लेवल पे है। अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक है, अगर सैक्रल चक्र ब्लॉक है, उस स्थिति में आपके जो काउंटर पार्ट है निश्चित रूप से हो सकता है पहचान ना पाए, वो हेल्प करने आएंगे और आपके हार्ट को ओपन करके, हो सकता है हार्ट ब्रेक भी आपको हो, आप अनकंडीशन लव को अंडरस्टैंड कर पाए, हो सकता है आपको प्रेम के थ्रू वो आपके हार्ट को ओपन करें। तो इमोशनल प्लेन पे, भावनात्मक स्तर पे आपके डीएम हेल्प करते हैं आपकी कुंडली जागरण में, आपकी इमोशनल बैलेंसिंग में, आपका भावनात्मक शरीर, जो भाव शरीर होता है, उसके सामंजस्य और संतुलन में। तीसरा है आध्यात्मिक तल पे सहायता करना। आपके डीएम आध्यात्मिक स्तर पे भी सहायता करते हैं। अगर आप इस आध्यात्मिक स्तर को अच्छे से समझ नहीं पाते, अगर आप भावनाओं को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही हैं, उसके लिए एक बाउंड्रीज है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी आपकी लोगों के साथ बढ़िया बन रही है, साथ ही आप फिजिकल लेवल को भी अच्छे से समझ रहे हैं, क्या करना है एज अ करियर, हमको क्या करना है, इमोशनल और फिजिकल बैलेंस है, तो कई सारे लोग स्पिरिचुअली चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसमें जो प्रैक्टिसेस हैं उनको नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी एनर्जी जो उनको फील होती है, उनको जो एनर्जीज रियलाइज होती है बैक में, या उनका ऑरा जैसा है जो से उनको नज़र वगैरह लगती है, तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रही होती हैं, या फिर बहुत हाई स्तर पे होती हैं, थर्ड आई बहुत एक्टिवेट है, इस कारण से स्पिरिचुअल और साइकिक अटैक भी हो रहे हैं। या फिर दूसरा कारण है, इनको अंडरस्टैंड एक जिज्ञासा रहती है, समझ नहीं पा रहे थे, इनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है, तो उस केस में भी डीएम उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में उनकी सहायता करके चले जाते हैं। जब उनमें स्पिरिचुअल बैलेंस हो जाता है, अगर उन दोनों का सोल पर्पस अलग है तो वो लोग डिफरेंट भी हो जाते हैं, अलग अलग रास्ते पे, लेकिन हेल्प करने जरूर आते हैं, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट आपकी हेल्प करता ही है। भले अगर आप पूरी तरह से हील हैं, हर स्तर पे हील हो चुके हैं, तभी रियूनियन होता है, अदरवाइज आपका रियूनियन नहीं होगा जब तक एक दूसरे के समतुल्य आप नहीं आ जाएंगे, एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं आएंगे। तो डीएम अर्थात शिव प्रगति की सहायता करते हैं और जीवन की उत्पत्ति करते हैं। उसी प्रकार पार्वती भी, जब शिव को अति क्रोध आता है, वो व्याकुल होते हैं या फिर उनकी एनर्जीज ठीक नहीं होती है, तब भी सहायता करते हैं। शिव
कई बार हमें एज अ डीएफ लग सकता है, या जो भी डिवाइन फेमिनिन है उनको लग सकता है मेरे डीएम मेरी बात नहीं सुनते हैं या अवेकन नहीं है, वो ऐसी स्थिति में है कि वो मेरी बात को, मेरी एनर्जीज को, मेरे प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज डीएम का ध्यान इस संसार में ही रहता है। उनका ध्यान कहीं ना कहीं अनुभवगत होता है, और एज अ डीएफ उनका ध्यान भावनात्मक गत होता है। भावना, इमोशनल सेंटर कॉन्शियसनेस होती है। तो भावनाएं अर्थात हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई सक्रियता में रहती हैं। बल्कि शिव में भौतिक तत्व जो पदार्थ है आसपास आपको दिखाई दे रहा है, वो सक्रियता में रहता है। ऊर्जा शक्ति है और शिव पदार्थ है। इन दोनों के संयोजन से ही जीवन बना है। आपको चारों तरफ जो दिख रहा है वो पदार्थ है, वो भौतिक संसार है। शिव का ध्यान उस भौतिकता पे, उस अणु पे, परमाणु पे रहता है, और जो लीला चल रही है उसको वो देखते रहते हैं, उसी में वो बसते हैं। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रही हैं कि वो अवेकन नहीं है, तो ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि उनका अनुभव, उनका संसार पे देखना ही उनका ध्यान है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, सम टाइम वो अपना काम, अपना टास्क कर रहे हैं। इन दोनों को समझ से लाना है, क्योंकि एक डीएफ जब ये अंडरस्टैंड करती है जो वो कर रहे हैं वो भी सही है, उसको भी एक्सेप्टेंस में लेती है। वो एज अ डीएम कोई पर्सन अगर है तो वो भी अपनी डीएफ को, इन इमोशनल चीज़ों को पूरी एक्सेप्टेंस से लेता है, इनको समझता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। ये नहीं कहता है कि आप मेरे जैसे हो जाओ। तब इसी अवस्था में संयोजन होता है, इसी के बाद दोनों का यूनियन हो जाता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के गुणों को धारण करना सीखना है। तभी तो 7 चक्र अलाइनमेंट होगा, तभी तो इस भौतिक संसार से आप ऊपर जा पाएंगे, इसके परे जा पाएंगे, क्योंकि इस 7 चक्रों से ही इस संसार की रचना हुई है। इन 7 चक्रों में ही हर जीव जंतु, पेड़ पौधों की ऊर्जा, जो कुंडली ऊर्जा बह रही है, वो प्रवाहित हो रही है, इन 7 चक्रों में ही विद्यमान है। ये द्वार हैं आपकी चेतना का। अगर आप किसी चक्र को पार कर लेते हैं, उसकी समझ पूरी डेवलप हो जाती है, एक सतोरी आ जाती है, तो आप हमेशा के लिए उसकी यात्रा, उस भावना से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं पूर्व जन्मों में रही हैं, उससे आप परे आ जाते हैं। तो इसका उद्देश्य बस यही है कि एक दूसरे को हेल्प करना। इसीलिए इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि हर एक डीएम अपने काउंटर पार्ट की, डीएफ की मदद करता है। भले हम समझ पाएं या ना समझ पाएं, उसके अर्थ को समझ पाएं या ना समझ पाएं, या सिर्फ हम मैरिज, विवाह तक ही सीमित हो जाएं, लेकिन किसी ना किसी रूप में मदद कर ही रहा होगा। लेकिन अगर आप उस चीज को समझ गए कि हाँ ये मदद हो रही है, मुझे ये पॉइंट सीखना है एक्चुअली, देन आपके लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आ जाते हैं और आप यूनियन में आ जाते हैं। उसके बाद बार बार यहाँ पे आना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप हार्ट चक्र को जब क्रॉस हो गए तो आप निश्चित रूप से एक हायर कॉन्शियसनेस पे होते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल मैंने मेडिटेशन कराया था पितृपक्ष, उसको जरूर कर लीजिए। 13-14 तक पितृपक्ष रहेगा, जो वीडियो टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, और साथ ही आपको लाइव मेडिटेशन के प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।